एक नाम करना, सीताराम 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 सीताराम, अथवा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। केवल इतना कर लेना। मैं आपको मंदिर प्रांगण में बैठ करके शंकर जी को सानिध्य में रखते हुए गुरु के चरणों के प्रताप के बल से ये वचन देता हूँ, आप दुनिया की महान शक्ति और भगवान की प्रेमिन बन जाएंगी, भगवान की प्रेमिन बन जाएंगी। क्यों चक्कर पड़े हो इधर संस्थाओं के चक्कर में, उधर संस्थाओं के चक्कर में? कोई नहीं है साहब। अगर होता परमात्मा, तमाम लोग कहते बोले मैं परमात्मा के रूप में आता हूँ, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सूर्य चंद्र की गति को बदल के दिखा दो। और ऐसे ऐसे संतों के उदाहरण हैं जिन्होंने दिन में दिन को, सूर्य को रोक दिया, चंद्र को रोक दिया, पृथ्वी की धरती को रोक दिया, पूरा समुद्र पान कर गए अगस्त जी। किसके वजह से? बोले भजन के बल से। अब आजकल के बच्चों को समझ नहीं आएगी ये बात, उनको नहीं समझ में आएगी। अच्छा एक बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, बिना माता पिता के कोई संतान हो सकती है क्या? बोलो, बिना माता पिता के संतान हो सकती क्या? नहीं हो सकती है। जोर से बोलो, नहीं हो सकती ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले गेहूं की फसल थी, गेहूं की फसल को आपने जब गुठले में भरा तो उसमें कोई घुन था? अभी कुछ दिन बाद देख लेना, अगर तुमने दवा नहीं डाली होगी तो उसमें घुन उत्पन्न हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ वो कहाँ से आया? अरे एक मेरे साथ गाओ, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, फिर आखिरी में पहुंचे, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, हमें उस ईश्वर के गुण गाएं। अच्छा मेरी बात ऐसा जो हो वो केवल हाथ उठाना, जिसको मेरी बात समझे में नहीं आ रही है वो हाथ उठाए। केवल आ रही सबको? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए भी तालियां बजाते हैं आपके लिए भाई। तो आप इतना गर्मी में भयंकर बैठे हुए हैं हमारे घर में। तो आपको सच बतावे, जब हम लोग घर में रहते हैं तो पंखा चलता ही रहता है, पसीना नहीं निकलता है, लेकिन आप बड़ा अच्छे श्रोता है, इसलिए अब हमारे पास मात्र बचे हैं मात्र 20 मिनट। 20 मिनट में अपनी पूरी चर्चा होगी। उसके बाद में हम और पूज्य महाराज श्री यहाँ से तिरवा जाएंगे। 20 मिनट में एक चर्चा है, उसको चर्चा को रख करके फिर उसके बाद में आप सब लोग अपनी जो आपकी पूजा पाठ जो यहाँ करते रहते हो वो करिएगा, नियम मत तोड़िएगा। सब लोग भगवान श्री शंकर जी के अधीन बने रहोगे तो कबू ना कबू आपको तो गुरु संसार का मिल ही जाएगा। अच्छा एक बात पुनः मेरी सुन लें, वो मैंने जो निवेदन किया था, यदि आप लोग भाव से मुझे कभी नहीं बुलाएंगे तो मैं भगवान के चरणों का दास हूँ, ना आपसे कुछ लेता हूँ ना आपको कुछ देता हूँ। आप श्रोता हैं, इसलिए मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ठाकुर जी ने ये दान ही समझो दे दिया मुझे बाणी कि जाकर के मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो, इसलिए मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। यदि आप लोग मुझे नहीं बुलाएंगे, महाराज जी से कह के नहीं बुलाएंगे, तो मैं दोबारा इस कर्णपुर में आपके नहीं आऊंगा। मैं बहुत अपने बात का पक्का हूँ, धनी हूँ। और यदि आपका भाव बने, अब जैसे अचानक इतना सब कुछ नहीं हो सकता है, अगर आपका भाव बने तो अभी श्रावण मास चल रहा है, अगर आपकी भक्ति को पुष्टता करना हो तो कोई बहुत अलग कोई समय नहीं है, आराम से 10 दिन 5 दिन जो भी है आप इस कार्यक्रम रख सकते हो, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं। और मैं ये चिंता ना करो आटा अपने घर से ला सके, नहीं चिंता ना करो। हाँ, लेकिन रूप क्या होगा? रूप होगा कथा का, कथा का रूप होगा। बिना साउंड के कभी कथा नहीं होती है, लेकिन अगर थोड़े लोग बैठोगे तो हम ऐसे ही चर्चा कर लेंगे, है ना। और भागवत कथा तो आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत महंगा खर्चा होता है। इस समय 35,000 रुपया से कम साज वाले 7 दिन का नहीं लेते हैं। 7,000 रुपया तो आइए बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। एक भजन गाओगे हमारे साथ साथ? एक भजन गा लो हमारे साथ साथ। राधा नाम फुलबारी, बेटा इसको भी घुमा लिया करो। एक शब्द है
एक माली जो होता है ना, माली, तो माली फुलवारी लगाता है, तो कोई गेंदा लगाता है, कोई गुलाब लगाता है, कोई कुछ लगाता है ना। तो हम लोग भी आज सावन के मतलब ये माह के ये इतवार का दिन है आज, इसमें आज हम फुलवारी लगाएंगे। आप लोग मेरे साथ गाइएगा जरूर, ताली बजा बजा के गाइएगा, और इस अगर बजा दोगे ताली तो बड़ा अच्छा लगेगा। और इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो आपका YouTube पे जाएगा। अगर कोई ऐसे, इधर देखना मेरी ओर, कोई ऐसे गाएगा राधा नाम, तो बाको बेचारों को सोई चेहरा है, और खुल के गाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आओ। राधा नाम फुलवारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। राधा नाम फुलवारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। राधा नाम फुलवारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। राधा नाम फुलवारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। फुलवारी मीरा ने लगाई, फुलवारी मीरा ने लगाई, फुलवारी मीरा ने लगाई, फुलवारी मीरा ने लगाई। अमृत बने गिरधारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। राधा नाम फुलवारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। राधा नाम फुलवारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। जा फुलवारी द्रौपदी ने लगाई, जा फुलवारी द्रौपदी ने लगाई, जा फुलवारी द्रौपदी ने लगाई, जा फुलवारी द्रौपदी ने लगाई। साड़ी बने बनवारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। साड़ी बने बनवारी लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। राधा नाम फुलवारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। राधा नाम फुलवारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। जा फुलवारी नरसी ने लगाई, जा फुलवारी नरसी ने लगाई, जा फुलवारी नरसी ने लगाई, जा फुलवारी नरसी ने लगाई। भतैया 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 बने बनवारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। राधा नाम फुलवारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। भक्तों के घर फुलवारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। अगर भक्तों के नाम हम भैया राधे राधे, मैं सोच रहा हूँ आपके द्वारा सेवा भेज, शांत रहो, आपके द्वारा सेवा भेजी गई है, तो आपके इस भगवान की सत्संग रूपी बगीचे में कुछ पुष्प खिले हैं, उन पुष्पों के दर्शन कर ले। एक बार बोलो राधे राधे। इनका नाम भी राधे श्याम है। कुछ बोल रहे हैं, दोबारा बोलो जरा। आप थोड़ा शांत रहो। मैं ये बहुत ही अच्छे इसमें सुपरवाइजर हैं,
और ये हमारे भक्तमाल कथा जैसे ग्रंथ के जो कथा हुई उसमें परीक्षित जी बने हैं। हम निवेदन करेंगे आप राधे श्याम जी कुछ भक्तों के लिए 1 मिनट में कुछ बोल दो थोड़ा भगवान के भक्तों के लिए। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। मेरा एक ही सबसे आग्रह है कि तो अच्छे से भक्ति करिए और भगवान का नाम जप पर बहुत फोकस करिए। भगवान राधा बिहारी राधा कृष्ण का बहुत सुंदर तरीके से भजन करिए और जो गुरु के साथ भगवान की प्राप्ति करवा सकते बहुत ऊपर चल सकते हैं और बहुत आसानी से आपको भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल कष्ट नहीं होगा और बिल्कुल मतलब जरा सा भी सोचने की जरूरत नहीं है और इनके मार्गदर्शन पर चलिए बहुत जल्दी आगे बढ़ पाओगे, बहुत जल्दी मतलब भक्ति में प्रगति कर पाओगे आप। मेरी सबसे प्रार्थना है और सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। बाकी गुरु जी हैं साक्षात इनसे बहुत बहुत ज्ञान के भंडार है, अपार ज्ञान के भंडार है, बहुत कृपा है गुरु जी पर, भगवान की साक्षात भगवत मूर्ति है। ठीक है, राधे राधे। थोड़ा सा सत्संग का प्रवाह चल रहा है, 10-20 मिनट का और बचा है। ठीक है, राधे राधे जी। 13 मिनट बचे हैं। मौका दूसरे को दो, मौका कम दो। है हमें जो बात कर रहा था तो इन भक्तों को आप जानते थे इसलिए मैं इन भक्तों की चर्चा की। लाखों भक्त ऐसे जिनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन जो क्रम था उसमें एक लाइन बाकी है, वो लाइन और गाएंगे, उसको बिना लाइन पूरा करें हम नहीं बंद करेंगे अपनी बात को, क्योंकि उसके एक प्रसंग और है तो जल्दी निपटा देंगे। जो फुलवा नहीं क्या कह रहे थे, हाँ राधा नाम फुलवारी, राधा नाम फुलवारी जय ये फुलवारी हम भी लगावे, ये फुलवारी हम भी लगावे। अच्छा हम लगाएंगे, तुम कहाँ जाएगा? ये हमने क्या हम, अब तुम कहो हम, तो अब तुम कौन है? तो तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं, आज का सत्संग घर घर पहुंच जाए, क्योंकि संतों की बाणी जल्दी मिलती नहीं है। और मैं गृहस्थ संत के रूप में हूँ, यद्यपि भी संत का पूरा स्वरूप भी नहीं हमारा, लेकिन फिर भी हमको अब हम नहीं बता सकते, मुझे ऊपर से वृंदावन से क्या क्या दिया गया हम अभी नहीं बता सकते। जो लोग गुरु परंपरा से जुड़ेंगे उन्हीं को हम बता सकते, केवल याद सुनना। तो तुम कौन है? तुम तुम्हारे घर वाले हैं, तो उन सब के लिए ये फुलवारी हम तुम लगावो, ये फुलवारी हम तुम लगावो, ये फुलवारी हम तुम लगावो, ये फुलवारी हम तुम लगावो। तो कटे हैं बेपतियां सारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे, बेपतियां सारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे कोई कोई लगावे। राधा नाम फुलवारी, चाहे कोई कोई लगावे, चाहे जय हो। आइए एक बहुत ही दिव्य दृष्टांत देख करके अपनी वाणी को विराम करेंगे और उसके बाद में आप अपना जो भी कार्यक्रम वो करते रहिएगा। मैंने एक लास्ट की लाइन कही थी, कटी हैं विपत्तियां सारी, इस विषय को मुख्य बिंदु में, इस संसार में सब लोग दुखी है, किसी ना किसी। हो सकता है आप इन कह दो नहीं महाराज हमें सातों सुख है, हम कह रहे सात सुखों को नाम भी तुम्हें पता है, और ये संसार ही दुख आलय है, इसमें सुख है ही नहीं। इसलिए सारी विपत्तियां कट जाएंगी, राधा नाम की फुलवारी लगाओगे तो। कब होगी? जब शंकर जी की कृपा होगी, गुरुदेव की कृपा होगी, समस्त देवी देवताओं के, आपके पूर्वजों की सबकी कृपा होगी, तब कटिए विपत्तियां सारी। इसका कारण क्या है? विपत्ति सारी क्या है मैं बता दूं। धन की कमी, मकान की कमी, स्त्री बेटों की कमी, ये तुम्हारी विपत्ति नहीं है।
विपत्ति क्या है, इसको मैं केवल 10 से 12 मिनट में पूर्ण करूंगा, ध्यान से सुनना। हम आप लोग 84 लाख योनियां भोग करके मनुष्य शरीर में भगवान की विशेष कृपा से आए हैं। कल्पना करो कि माना कि अभी आप मर गए बिना गुरु करे, बिना भगवान का नाम जपे, और आगे आपका जन्म किसमें होगा? अगर राम का नाम नहीं लोगे, गुरु नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? 84 लाख योनियों में। थोड़ी देर के लिए मैं उदाहरण मैं पूछ रहा हूँ, माना कि तुम चूहा बन गए। चूहा का उदाहरण मुझे अच्छा ज्यादा लगता है क्योंकि आपने देखा होगा। अब चूहा माना कि, अच्छा बोलो बने टाइम है क्या? बोलो। माना कि भैया आप बैठिए, मतलब समझ लेना। अब मान लो आपने गुरु की शरण में नहीं गई, भगवान का नाम नहीं जपा और अगले जन्म में चूहा बन गई। अब बन तो सकते हो, कई बार तमाम मारे हुए हैं ना तुमने। अरे मारे होंगे पक्का, हमने तो देखे हैं कि दबा धर दे तो आदम कम से कम 10-20 चूहा को बाहर फेंके जाए। ध्यान रखना, अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम छीते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। आपने जो किया तुमको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अगर छुटकारा पाना है तो अब भी कह रहे हैं, अपने जुबान पर राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम प्रारंभ कर दो। इनके अलावा तुम्हारा कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं। कट जाएगी विपत्ति सारी। कैसे? माना कि आप चूहा बन गई, और चूहा बन गई तो क्या होगा? बिल्ली आएगी और धोखे से आपको पकड़ेगी, और जब पकड़ेगी तो क्या होगा? इधर देखो, बातचीत नहीं, हमारी मेहनत पर 10 मिनट 12 मिनट का समय है केवल। आपने बहुत मुश्किल से पूरा जीवन तो गंवा दिया, चूहा बन गया, और जब बिल्ली पकड़ेगी फिर उसको पंजे में दबा करके फिर मुंह से नोचेगी। आहा, दर्द देखो, दर्द देखो जब नोचेगी। मैं आपको अपने हाथ से पेट में खाल नोच के दिखाएं कैसा लगेगा? नोचा होगा ना कभी कभी तो, आपस में हंसी खेल में तो नोचा होगा ना। अथवा मैं आपको संगसी से पकड़ के, प्लास से पकड़ के नोचे कैसा लगेगा? बोलो, लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, वो तो हम छोड़ भी सकते हैं आपके चिल्लाने से, लेकिन जब तुम चूहा होगे और बिल्ली, तुम जब चिल्लाओगे, ची 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 करोगे, तब बिल्ली छोड़ेगी? कौन चाहता दोबारा चूहा बनना? कौन चाहता केचुआ बनना? कौन चाहता सर्प बनना? कौन चाहता 84 लाख योनियों में जाना? दुनिया का सबसे बड़ा, अगर कोई सबसे पूजनीय, अगर कोई अन्य मनुष्य के अलावा है तो वो गाय, और गाय भी आज सड़कों पर घूम रही है, कोई एक रोटी देने वाला नहीं है। तुम माना कि गाय बन गए, तब भी तुम्हारी दुर्दशा है। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, आपके 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाना ही सारी विपत्तियां कट गई। केवल आपने बजाई, आप लोगों को समझ में नहीं आई, बजाओ जल्दी जल्दी। हमारा मतलब तो भैया हम ऐसे बोलते रहते हैं, अब इसमें और कुछ है नहीं, यही साधन है हमारी आपकी बातचीत कर। अच्छा, थोड़ा मैं कठोर बोल देता हूँ तो उसको थोड़ा हृदय में बच्चे की तरफ ले लेना, बच्चे की तरह ले लेना। बोलो बाकी हरिलाल की। अंतिम बात, ये मैंने केवल दृष्टांत देकर के ये उदाहरण दिया, इससे कैसे छुटकारा होगा 4 चीजें बताऊंगा, लेकिन एक कहानी के बाद में निष्कर्ष जाएगा। वही कहानी आपकी प्रमुख और अंतिम बात होगी। एक बार एक गांव है धौसापुर, कहाँ है? बहुत लंबा विषय, यहाँ का नहीं है, दक्षिण भारत में पड़ता है। तो वहाँ के करीब एक गांव है, वहाँ की घटना है। नदी के किनारे मल्लाह के लोग रहते थे, मल्लाह लोग। तो अच्छा, ये घटना 2 प्रकार से मिलती है पुस्तकों में। कहीं कहीं इसी घटना का प्रयागराज जो इलाहाबाद है उसके आगे कड़ा गांव पड़ता है, कुछ लोग वो ये घटना वहाँ की बताते हैं। यद्यपि वहाँ की भी बताई जाती वहाँ की, लेकिन कहीं की वो बात सही है, सो सही बात आपके बीच में रख रहा हूँ, ध्यान से सुनो। उस गांव में पंडित जी रहते थे। पंडित जी कैसे थे? जैसे होते हैं, कैसे होते हैं? कोई यहाँ पर बैठे हो पंडित जी, नाराज नहीं होना। अरे कोई भी हो, बात है सो है। जब चारों एक चारपाई के 4 पैर है तो है, सब है। तो पंडित जी थे, तो पंडित जी का एक बात बता दें, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ महाराज जी, सुनिएगा। इस संसार में हमें सबसे ज्यादा यदि डर लगता है मोक्ष का, तो पंडितों का लगता है।
ये बात क्यों, अब टाइम ही नहीं, हम क्या बताएं, बढ़ जाती है। एक बार संत रविदास जी की बात, अब थोड़ी सा 1 मिनट उठा रहा हूँ। संत रविदास जी थे। संत रविदास जी जब मंदिर में पूजा वूजा करने लगे, उनको एक बार गंगा स्नान में एक मूर्ति मिली, उनकी पूजा करने लगे। तो उस समय समाज के अन्य ब्राह्मणों ने उनका विरोध कर दिया। बोले तुम जात के चरमोकार होकर के तुमने इतना बताओ, भगवान की पूजा, तुमको भगवान को छूने का अधिकार नहीं, वगैरह वगैरह जो संसार में चर्चाएं चलती हैं वो चलने लगी। फिर क्या हुआ, यद्यपि उनका यज्ञोपवीत तक हो चुका था। किन्होंने करवाया था? स्वयं रामानंद जी महाराज ने, उनके 12 प्रधान शिष्यों में थे। उन्होंने कहा कि भैया हमें तो भगवान की भक्ति करने, हमें तुम्हारा, और तुम बोले नहीं तुमको ये नहीं करना, वो नहीं करना। बहुत भयंकर शास्त्रार्थ छिड़ने लगा। तो हुआ क्या, उन्होंने एक बात कही। बोले ब्राह्मणों ने कहा कि तुमको अगर यही सब कुछ करना था, क्या यही सब कुछ करना था, तो तुम ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लेते, भगवान से कह के तुम्हारे भगवान तो साक्षात्कार है। तो उन्होंने कहा, मतलब वो वाली बात नहीं है, बीच में अचानक पंडित जी की बात आ गई तो मैं कह दे रहा हूँ, मुझे डर क्यों लगता है, सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा कि अगर तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेते, तो बोले सुनो, मैं पिछले 7 जन्मों से ब्राह्मण हूं। चौंकना नहीं आप, रविदास जी कह रहे हैं कि मैं पिछले 7 जन्मों से ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण कुल में जब जन्म हो जाता था मुझे तो अहंकार हो जाता था, मैं तो ब्राह्मण हूँ। और कहते अहंग बहुत, अब इस पर अहंग पर बोलना बड़ा कठिन हो जाएगा, हमें पास समय नहीं, इसलिए अहंकार ही हमारे पुनर्जन्म का कारण बनता है। बोले हम ब्राह्मण हैं, माला बताई 16 कर रहे, एक बोले कि आप ये ना करो वो ना करो, कथा भागवत करने जाते, बोले यहाँ इतने धरो वहाँ उतने धरो। मैं भी धरवाता हूँ भैया, मैं भी धरवाता हूँ, लेकिन यजमान की सामर्थ्य के अनुसार। ये नहीं कहता हूँ कि आप कुछ बेच के आओ, ऐसा नहीं। अक्सर ये चीज होती है, क्योंकि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में तो नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में यज्ञोपवीत दीक्षा सब ब्राह्मणी सहपाठी सब। देखो अनुरुद्धाचार्य जी और हम साथ के हैं। अनुरुद्धाचार्य को जो सब लोग जानते हैं ना, हम लोग साथ के हैं। बस इतना जरूर है, उनके पास करोड़ों रुपया था, उन्होंने मीडिया पर छा गए, और मैं मीडिया पर, आप लोग जैसे लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया ना, तो हम तो और आगे होते। बोलो वाकई प्यारी लाल। अच्छा एक बताओ, अनुरुद्धाचार्य जी से ज्यादा इसमें चर्चा हो रही कि नहीं हो रही? ज्यादा हो रही कि नहीं? अब सुनिएगा भैया, आपने उस दिन बात पूछी थी कि आपके गुरु कौन है। मेरे पूज्य ठाकुर देवकीनंदन जी गुरु जी है। उस दिन मैंने नाम छुपाया था। हाँ, देवकीनंदन जी ही नाम नहीं लेना चाहिए, मुझे गुरु का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन नाम इसलिए लिया। उस दिन क्यों नहीं लिया, ये भी कारण था। यदि उस दिन ले लेते तो हो सकता उनके प्रति अश्रद्धा होती, तो आप मेरे प्रति अश्रद्धा कर बैठती। गुरु परंपरा से नाम लो, जो गुरु परंपरा हमारे निम्बार्काचार्य संप्रदाय से हमारी दीक्षा है, इसलिए बीच में जितने गुरु होते चले जाए, हम भी किसी को दीक्षा देते तो हम संप्रदाय तो वही है। आइए उस पर। तो उन्होंने कहा कि मैं 7 जन्मों से ब्राह्मण हूँ, और कहीं इसमें कहीं उसमें लालच में फंसे रहते थे, बुद्धि बिगड़ जाती थी। अंत में कृपा करके भगवान ने ये शरीर दिया है, अब मैं निष्कपट होकर के और दीनहीन भाव से, साहब जब तक पैसा वाले बने रहोगे तब तक तुम गरीब बन जाओ। देखो रोज तुम भगवान की याद है, तो दीनहीन भाव से अब भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। बोले कोई प्रमाण तुम्हारे पास पिछले जन्म की? कौन? तो उन्होंने कहा है, हनुमान जी की तरह दोनों हाथ उठाए, वक्ष स्थल पर लगाया और चीर दिया सीना। संत रविदास जी ने, आपको बताऊं, उनके वक्ष स्थल में अंदर जब त्वचा हटी, और ये जो क्या बोलते हैं नीचे हड्डियां, जिसको क्या बोलते हैं, पसली, जब हटी तो देखा उनके अंदर सोने का यज्ञोपवीत निकला। यज्ञोपवीत, आज के ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत की परिभाषा नहीं पता है साहब, बहुत से लोगों को, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो महाराज समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप अगर दीनहीन परिवार में हैं तो आप पर कृपा हुई है भगवान की, ये समझ लो। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न तेई पर लोक सवारा। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन, कभी इन चक्कर में मत पड़ो। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई।